9 अप्रैल 2025 बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गोपालगंज पहुंचे, लेकिन ये कोई साधारण दौरा नहीं था। ये चुनावी मौसम की आहट से पहले का पॉलिटिकल शंखनाद था, जिसमें वादों की झड़ी भी थी, तीखे सवाल भी थे और सत्ताधारी दलों पर बेमिसाल तंज भी। नमस्कार, एलएनवी मीडिया देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। तेजस्वी यादव का दौरा सिर्फ एक जनसभा नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक मंच था, जहां युवाओं को रोजगार की उम्मीद मिली और विरोधियों को मिला कड़ा जवाब। 9 अप्रैल 2025 को बिहार के गोपालगंज में ये जनसभा की गई, जिसमें हजारों की भीड़ जुटी। नए मुफ्त अस्पताल का उद्घाटन किया गया। क्षेत्रीय नेताओं के साथ रणनीतिक बैठकें भी हुई। तेजस्वी यादव ने दौरे की शुरुआत जन स्वास्थ्य से की, गोपालगंज में एक फ्री अस्पताल का उद्घाटन करके। ये कदम सीधे तौर पर नीतीश सरकार की स्वास्थ्य नीतियों को टारगेट करता है। इसके बाद उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। जगह जगह पोस्टर, बैनर और भीड़ का जोश, ये साफ इशारा था कि आरजेडी का ग्राउंड अभी भी एक्टिव है। तेजस्वी यादव ने भाषण में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाषण का हर हिस्सा राजनीतिक अंदाज और चुटीले तेवरों से भरा था। भाषण के दौरान महंगाई पर उन्होंने भाजपा को घेरते हुए बोला, अगर आपको महंगाई भौजाई लगती है तो जाकर उसी को वोट दीजिए। तेजस्वी का यह बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गया। बात भले तंज में थी, लेकिन संदेश साफ था। भाजपा की नीतियों ने आम आदमी को महंगाई में झकझोर दिया है। उन्होंने रोजगार का वादा भी किया और बोले, हम समाज में संघर्ष नहीं, युवाओं को सम्मान और रोजगार देना चाहते हैं। उन्होंने युवाओं से सीधा जुड़ाव स्थापित करने की कोशिश की। रोजगार, जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, उसी को मुद्दा बनाया। भाषण के दौरान वो नीतीश कुमार पर भी हमलावर रहे। उन्होंने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा और बोले, कौन सा मुख्यमंत्री है जो हर साल नया गठबंधन खोज लेता है, जनता के साथ नहीं, कुर्सी के साथ। नीतीश कुमार की राजनीतिक जुगलबंदी और वैचारिक गुलाटी पर तेजस्वी ने जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया। तेजस्वी का दौरा अकेला चुनावी रैली भर नहीं था, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश था। उन्होंने ओबीसी और ईबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार की चुप्पी को लेकर भी हमला बोला। भाजपा पर सामाजिक संघर्ष भड़काने का आरोप लगाया। एक गंभीर राजनीतिक स्टेटमेंट जिसे भीड़ ने जमकर सराहा। क्षेत्रीय नेताओं से मुलाकात कर लोकसभा और विधानसभा सीटों पर संगठन की स्थिति की समीक्षा भी की। ये सब संकेत था कि आरजेडी न केवल तैयारी में है, बल्कि हर मुद्दे को नैरेटिव में बदलने की भी कोशिश कर रही है। गोपालगंज की सड़कों पर सुबह से ही भीड़ उमड़ने लगी थी। युवाओं के हाथ में आरजेडी के झंडे, महिलाओं की मौजूदगी और हर वाक्य पर तालियों की गूंज, ये चुनावी थर्मामीटर की तरह काम करता है। स्थानीय दुकानदारों से लेकर कॉलेज के छात्रों तक एक ही बात सब सुनने आए थे कि अब आगे क्या होगा। स्थानीय मीडिया ने भी इसे तेजस्वी की मजबूत वापसी का संकेत बताया। तेजस्वी यादव ने गोपालगंज में जिस मुफ्त अस्पताल का उद्घाटन किया, उसे स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में एक नई शुरुआत बताया गया। अस्पताल का उद्देश्य है गरीबों को बिना पैसे के इलाज मुहैया करवाना। इसमें जल्द ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इमरजेंसी सुविधाएं और मोबाइल हेल्थ यूनिट्स को भी जोड़ा जाएगा। आरजेडी ने इसे अपने पब्लिक हेल्थ विजन 2025 का पहला चरण बताया। ये कदम नीतीश सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं पर एक सधी हुई प्रतिक्रिया भी है, जहां सरकारी अस्पताल की हालत लगातार विपक्ष के निशाने पर रहती है। तेजस्वी के भौजाई वाले बयान से लेकर उनके संघर्ष नहीं, रोजगार चाहिए वाले बयान तक, ट्विटर से लेकर फेसबुक तक #तेजस्विन गोपालगंज ट्रेंड कर गया। यूट्यूब पर उनकी सभा का लाइव स्ट्रीम हजारों बार देखा गया और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों पर इस पूरी रैली को गेम चेंजर बताया जा रहा था। तेजस्वी यादव का गोपालगंज दौरा सिर्फ एक दौरा नहीं था, ये एक सोच, एक चुनौती और एक तैयारी थी। जहां एक तरफ उन्होंने युवाओं को भविष्य का भरोसा दिया, वहीं दूसरी तरफ विरोधियों को स्पष्ट कर दिया कि आरजेडी मैदान में पूरी ताकत से उतरेगी। उन्होंने कहा, हम लड़ेंगे, काम से लड़ेंगे, मुद्दों से लड़ेंगे, झूठ से नहीं। अब देखना यह है कि क्या तेजस्वी का यह दौरा केवल राजनीतिक शो ऑफ स्ट्रेंथ था या वास्तव में जनता से जुड़ने की शुरुआत। लेकिन इतना तय है कि गोपालगंज की सड़कों पर अब चर्चा सिर्फ मुद्दों की हो रही है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख सकते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एलएनवी मीडिया के साथ।